But before doing that stuff, I would like to thank you again, and I'm getting a response by the audience that is very much plus point for me, and it's really appreciating by your side. तो बेटा keep watching the videos from this YouTube channel, ठीक है, online study with SM, and कीप लर्निंग। और ये जो चैनल है ये आप लोग ख़ास तौर पे बेटा इट्स अ सजेशन फॉर यू, एंड उन स्टूडेंट्स के साथ ख़ास तौर पे इस चैनल को आप शेयर करें जिन स्टूडेंट्स के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। रिसोर्सेज इन अ सेंस वो स्टूडेंट्स जो शायद गवर्नमेंट जो है वो अदारों में पढ़ते हो, वो स्टूडेंट्स जो आपको लगता है दे कैन डू वेरी वेल, वो स्टूडेंट्स जो आपको लगता है कि अगर वो अगर उनको अच्छी गाइडलाइन मिले तो वो बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। माइट बी पॉसिबल दे आर नॉट गेटिंग द लेक्चर्स एज यू पीपल आर गेटिंग, so kindly share it with them, and keep subscribing and watching the videos. So let's move on to our grammar point. Today we are going to learn about adjective. What is adjective, class? Yes, do revise the definition of adjective. Adjective क्या होता है बेटा? Adjective होती है you can say that quality of a noun, ठीक है। क्वालिटी बताता है जो एडजेक्टिव होता है। इन सिंपल वर्ड्स, क्वालिटी ऑफ अ नाउन। तो जो चीज़ नाउन को एक्सप्लेन करती है, नाउन की क्वालिटी बताती है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में जब हम इन चीज़ों को लेंगे तो वो क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल गर्ल है, बॉय है, क्या है ये? नाउन है, ठीक है। गुड गर्ल क्या बन जाएगा? गुड जो है वो एडजेक्टिव बन जाएगा। व्हाई इट इज़ एडजेक्टिव? बिकॉज इट इज़ एक्सप्लेनिंग द गर्ल, ठीक है। इट वॉज जस्ट फॉर रिवीजन कि आप लोगों के माइंड में आ जाए। ओके, so the basic thing is comparison of adjectives. ओके, इन योर एक्सरसाइज आप लोगों को बेटा जो है वो एक कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का जो है वो फुल फ्लेज एक पेज मिलता है, एंड देन यू विल गेट योर एक्सरसाइज, विल डिस्कस इट वन बाय वन। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, देखो एडजेक्टिव जो होता है उसका कंपैरिजन किया जाता है बेटा, ठीक है। और हमेशा जो एडजेक्टिव होता है वो एक ही फॉर्म में नहीं यूज़ किया जाता, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। हमें उसे जो है आप कह सकते हो डिवीजन्स में जो है वो करना पड़ता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है, उसकी डिवीजन्स बना दी जाती हैं। अब वो डिवीजन क्यों बनाई जाती हैं? वो इसलिए बनाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ वर्ड बिग, here they have written positive over it, here there is a word bigger, and the comparative is written, okay, right above it, biggest, superlative। अब ये नोट करो आप कि जो ये वाला वर्ड है इसमें सिर्फ बिग यूज़ हुआ है, ठीक है। इसको पॉजिटिव डिग्री का नाम दिया गया। उससे आगे ही जब हम आगे हैं तो उसने बिगर से कंपैरेटिव का, हमेशा वही बात करती हूँ मैं कि टाइटल में जो चीज़ें होती हैं, जो आपके अपने ही क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर्स छुपे हुए होते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव से हमें फ़ौरन पता चल जाता है हम एडजेक्टिव्स को कंपेयर करने वाले हैं। जो पॉजिटिव है ना बेटा, इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। एक चीज़ है बिग है, हमने उसको एज इट इज़ लिख देना है बिग। कंपैरेटिव, इससे हमें पता चल रहा है दैट देयर इज़ गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, टू ऑब्जेक्ट्स और टू आइडियाज़, व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। इट मीन्स दैट वी आर हैविंग टू बॉल्स, ओके, एंड आई विल से दैट दिस बॉल इज़ बिगर देन दिस। समझ आ रही है बात? उसके बाद आ जाती है हमारे पास सुपरलेटिव, ठीक है। अब सुपरलेटिव का वर्ड ही बता रहा है कि वो सबसे ऊपर की बात की जा रही है, ठीक है। उसमें कंपैरिजन होगा ही नहीं, उसमें जो है वो एग्जैक्ट हमें पता है जी ये है ही बेस्ट। समझ आ रही है? बिग, बिगर, बिगेस्ट, it means we are having a lot of balls and we are saying this ball is biggest one, ठीक है। put the before a superlative, ठीक है। we are having the biggest ball, तो जब हम द लगा देंगे बिगेस्ट के साथ तो वो ज़्यादा जो है कह लो कि अंडरस्टूड थिंग हो जाती है कि ये एक जो है वो जैसे प्रोनाउन वो नहीं होता हमारे पास, प्रोनाउन बोल रही हूँ,
प्रोनाउन नहीं, जैसे हम लोगों के पास जो है वो होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है, उसमें भी ऐसे करते हैं ना, हमें कैसे पता चलता है कि ये प्रॉपर है, स्पेसिफिक है, द लगा देते हैं, तो जो भी चीज़ जिसके साथ हम द लगा देते हैं तो क्या बन जाती है, वो सुपरलेटिव बन जाती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स डिटेल। वन सिलेबल वर्ड जो होते हैं, जैसे ये देखो क्लियर है, क्लियर के बाद ई आर ऐड करेंगे, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाते हुए, ठीक है, क्लियरर हो जाएगा, इट्स क्लियरर देन दिस, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट क्लियरेस्ट, इट इज़ द मोस्ट क्लियरेस्ट, ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट कहना वो क्या होगा, द क्लियरेस्ट पेज एवर, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब वन सिलेबल नेक्स्ट वर्ड देखो, डार्क, डार्कर, फिर ई आर जो है वो ऐड कर दिया, और डार्केस्ट, ठीक है, डार्केस्ट वुड एवर, इट मीन्स सारे जंगलों से ज़्यादा डार्क है, ठीक है। वन सिलेबल एंडिंग विद ई, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो अब ये आगे जो है वो ज़्यादा आ जाती हैं उसकी एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल ये उसने कहा है कि जो वाइज है, जब ई वन सिलेबल वर्ड जो है ई में जब एंड हो जाएगा तो हमने उसके साथ ई आर लगाना है, और जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो ई एस टी लगाएंगे। इसी तरह से सिंपल वर्ड जो है जब हम उसकी पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे सिंपल लगाएंगे, जब कंपैरेटिव बनाएंगे सिंपलर ई आर लग गया, एंड इन द एंड वी आर हैविंग सिंपलेस्ट ई एस टी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज टू सिलेबल एंडिंग इन वाई। अब टू सिलेबल वर्ड जो होते हैं, ठीक है, अब उसमें जो है वो हमने किस तरह से यूज़ करना है उसको, बिजी, अब एंड पे वाई आ रहा है, ये तो हम नॉर्मल रूटीन में भी जानते हैं ना, जब वाई आ जाता है तो फिर उसकी जगह पे हम इस तरह से वर्ड्स यूज़ करते हैं, बिजियर, आई ई आर आएगा, और बिजिएस्ट, ठीक है। मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट, ई वाई की जगह पहले कंपैरेटिव में ई आर आएगा और फिर आई ई एस टी। डोंट गेट बॉदर अबाउट इट, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी ये सारा स्टफ़ पढ़ चुके हैं। जो ग्रामर होती है बेटा वो एवर ड्राइनेस से भरपूर होती है। सो आप लोगों ने इस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, okay, just do watch the video time and again, and have one point at a time in your mind, so that you will have your clear concept about these adjectives and comparison of adjectives. 3 or more syllables में क्या होगा, क्रिएटिव, ठीक है। अब जो 3 या इससे ज़्यादा हमारे पास सिलेबल के वर्ड आ जाएंगे तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, मोर क्रिएटिव, मोस्ट क्रिएटिव, ठीक है। पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स आ जाते हैं तो उसमें हमें ये लगाना पड़ेगा। अच्छा, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है ना वन सिलेबल वर्ड जो है, इसको हम रेगुलर एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है, इस तरह के जिनमें सिर्फ वर्ड यूज़ होता है। अब आते हैं हमारे पास इर्रेगुलर एडजेक्टिव, क्योंकि वो रेगुलर क्यों, क्योंकि वो सीधे सीधे। अब इर्रेगुलर क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास हर वर्ड न्यू फॉर्म में आता है। जब हमने उसकी जो पॉजिटिव बनानी है डिग्री, गुड, बेटर, कंपैरेटिव में, और फिर बेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ गुड, सिंपल हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ही को, ठीक है, अच्छा है वो। ही इज़ बेटर देन अली, ठीक है। अब कंपेयर कर दिया हमने, अली इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, द बेस्ट लगा दिया, इट मीन्स अब किसी की बात कोई गुंजाइश नहीं रही, ठीक है। बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ओके। यहाँ पे आई हैव टेकन दिस पेज फ्रॉम योर बुक सो दैट इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू लर्न इट, राइट। सो हियर वी आर हैविंग पॉजिटिव डिग्री, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। Complete the sentences by supplying the correct degrees of adjectives. My family and I went to visit Murray last summer. Of all the summers I have had, I would say this was the dash summer ever. Of all the summers I have had, सब की बात कर रहा है, सबसे जो बेस्ट, ठीक है। इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू यूज़ द थर्ड, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री ओवर हियर। आई वुड से दिस वॉज द बेस्ट समर एवर। अब स्टार्ट पे द लग गया तो ये भी इस चीज़ का हिंट है दैट यू आर गोइंग टू यूज़ सुपरलेटिव डिग्री ओवर हियर। द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज सपोज टू बी फिल्ड बाय यू ऑब्वियसली, तो आपने जो है वो कंप्लीट करनी है ये एक्सरसाइज। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Let's move on to next point, that is
ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब एडजेक्टिव हमारे पास बेटा बहुत तरह के होते हैं। अब देखो कौन कौन से होते हैं, ओपिनियन, साइज, टेम्परेचर, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, बहुत तरह के होते हैं। अब हमने उनको अरेंज करना होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कभी जो है वो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोगों को रीअरेंज करते हैं ना, हम बहुत सी चीज़ों को, कई बार लाइंस दी होती हैं, वर्ड्स आगे पीछे के होते हैं, हमने उनको अरेंज करना होता है। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में भी ऐसे होता है। वेयर अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर द ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव्स। जब आपको बहुत ज़्यादा जो एडजेक्टिव एक साथ दे दिए जाते हैं और फिर आपको उसके ऑर्डर को जो है वो एक सीक्वेंस में यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब यूजुअल ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे पहले जो वैल्यू या ओपिनियन वाले एडजेक्टिव होते हैं वो यूज़ करते हैं, फिर साइज़ अगर उसका किसी चीज़ का बताया गया उसको यूज़ करते हैं, देन एज या टेम्परेचर को, देन शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल। यू हैव टू मेमोराइज इट, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एग्जांपल साथ साथ दी हुई हैं, इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम सेइंग। एडजेक्टिव का ऑर्डर देखो, ओपिनियन फॉर एग्जांपल किसी एक सेंटेंस में इस तरह के हमारे पास 9 वर्ड्स हैं। अब देखो 9 वर्ड्स में किस तरह से अरेंज करेंगे। सबसे पहले आपने ओपिनियन, फॉर एग्जांपल इट्स अमेजिंग, फैंटास्टिक, वंडरफुल, ऑफुल। उसके बाद साइज, लेंथ, हाइट पे आ जाना है, इट्स स्मॉल, बिग, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, ह्यूज। देन उसकी फिजिकल क्वालिटी पे, थिक, फिन, स्मूथ, शार्प, हार्ड, सॉफ्ट। एज पे आ जाओ, यंग, एंशियंट। और अब एक बात पहले मैं बता दूं, ओके लेट मी फिनिश इट एंड देन आई विल टेल यू। शेप, स्क्वायर, राउंड, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर। कलर, वाइट, येलो, रेड, पिंक, ब्लैक, ग्रीन। ओरिजिन, स्पेनिश, ब्रिटिश, इंग्लिश, फ्रेंच। मटेरियल, वुडन, प्लास्टिक, मेटल, कॉटन, गोल्ड। पर्पस, कुकिंग, क्लीनिंग, स्विंग, वॉशिंग। अब ये नहीं करना है कि अब फॉर एग्जांपल 3 सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, ठीक है, और आप ढूंढने बैठ जाओगे ये मैम ने तो कहा था कि 7 है, 8 है या 9 है, तो अब यहाँ पे तो बाकी के हैं ही नहीं, ठीक है। तो ये ब्लंडर्स नहीं मारने, समझ आ रही है बात मेरी। करना क्या है, अगर कहीं 2 एडजेक्टिव्स भी दिए हुए हैं ना, तो आपने देख लेना। फॉर एग्जांपल एक एडजेक्टिव जो है वो ओपिनियन वाला है और दूसरा एडजेक्टिव कहीं आपके पास कलर आ रहा है, तो बस याद रखोगे ओपिनियन के बाद फ़ौरन आप उसको यूज़ कर दोगे, ठीक है। अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल आपके पास एज आ रही है एंड देन आपके पास जो है वो पर्पज़ आ रहा है, तो आप उन दोनों को ऐसे यूज़ कर लोगे। बस इस सीक्वेंस को याद रखना है, ओके। लेट्स मूव ऑन। अब देखो एग्जांपल भी है यहाँ पे हमारे पास। आई लव दैट रियली बिग ओल्ड ग्रीन एंटीक कार। हाउ इंटरेस्टिंग एंड इट साउंड्स रियली गुड, इजंट इट? हाँ, अच्छा लग रहा है ना ये। इतनी सारी चीज़ें, इतनी तारीफ़ें कर दी हैं उसने एंटीक कार की। रियली बिग ओल्ड ग्रीन एंटीक कार दैट ऑलवेज पार्क्ड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। अब ये देखो, ये सारे ओपिनियन है, फिर उसके बाद रियली, फिर उसके बाद उसने साइज़ बता दिया, बिग है, फिर उसके बाद उसने उसकी फ़िज़िकल क्वालिटी बता दी है, और ये एज बता दी, ओल्ड है या क्या है। उसके बाद उसका कलर बता दिया है, शेप नहीं है इसमें, ठीक है। एंटीक का बता दिया उसने, मटेरियल कौन सा है, समझ आई। माई सिस्टर अडोप्टेड अ ब्यूटीफुल बिग वाइट बुलडॉग, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। So let's move on. Arrange the adjectives following the correct order. We saw grey, huge, dash whale in the sea. We saw a huge grey, ठीक है। पहले हम यूज़ करेंगे, फिर ह्यूज बताएंगे उसका साइज़ कितना है, फिर उसका कलर बताएंगे। देखें जी, सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या था, सेकंड नंबर पे क्या है, साइज़, और उसके बाद क्या है हमारे पास, कलर है, ठीक है। तो मैंने पहले ये यूज़ किया, ये यूज़ किया, नो मैटर मेरे पास बाकी हैं या नहीं है, मैं फर्स्ट पे इसको करूँगी, सेकंड पे इसको, सिंपल, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपने बाकी की सारी एक्सरसाइज जो है वो खुद सॉल्व करनी है। इसी तरह से यू विल सी कि कौन कौन से एडजेक्टिव जो हैं उनको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। लेट्स